हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित सिंह रोहल पे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर आपका जो चेक है अगर वो गलती से मिस्टेक से अगर बाउंस हो गया है तो आप अपना जो बचाव कैसे कर सकते हैं, जो कि कोर्ट में केस ना जाए उससे पहले ही आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका जो चेक है अगर वो गलती से मिस्टेक से अगर बाउंस हो गया है तो अगर आप पे केस डाल दिया गया है। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर केस नहीं डाला है तो बार की बार आप कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे पेमेंट दे सकते हैं और क्या क्या आपके लिए सॉल्यूशंस हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप पे केस डल गया है उसके बाद क्या क्या सॉल्यूशंस हैं और आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं अगर आपका चेक गलती से बाउंस हो गया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट को। तो दोस्तों, अगर आप पे चेक बाउंस का केस डल गया है और आपका जो चेक है वो गलती से बाउंस हुआ है, तो अगर आप उस कंप्लेनेंट के साथ समझौता करना चाहते हैं तो आप उस कंप्लेनेंट को कैश भी दे सकते हैं और उसके एवज में आप रिसीट ले सकते हैं कि ये चेक मैंने दिया था, ये मेरा गलती से बाउंस हो गया और अब मैंने ये कैश दे दिया है और ये इसकी रिसीट इसने मेरे को दे दी है, तो वो अपना केस जो है वो वापस ले लेगा। और अगर आप कैश नहीं देना चाहते तो उसके अकाउंट में RTGS, NEFT या फिर डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं या फिर नया चेक इशू कर सकते हैं और बार की बार बिना बेल कराए आप उस कंप्लेनेंट को बोल के वो केस डिसमिस या फिर जो केस है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। और अब जो सेकंड स्टेप है, अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट डेट पे वहाँ पे जाना है और आपको सम्मन मिल चुके हैं, तो आप अगर वहाँ पे फर्स्ट डेट पे जाते हो तो आपने पहले अपनी बेल करानी है, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, तो इसमें आपने पहले बेल करानी पड़ेगी। और बेल कराने के बाद फर्स्ट डेट पे जितना भी अमाउंट चेक अमाउंट बनता है आप कोर्ट में डिपॉजिट करवा सकते हैं या फिर कंप्लेनेंट को दे सकते हैं और वहाँ पे जो कंप्लेनेंट को बोल सकते हैं कि मैंने जो इसका चेक अमाउंट है वो दे दिया है और इस तरीके से जो कंप्लेंट है वो वापस ली जाए या फिर जो कंप्लेंट है वो कोर्ट के द्वारा डिसमिस की जाए। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है, मान लीजिए आप फर्स्ट डेट पे जाते हैं और वहाँ पे आपने बेल कराई है और अब आपके पास उस टाइम अमाउंट नहीं है, तो आप कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे को जो दूसरी सेकंड डेट दी जाए और मैं उस डेट पे अमाउंट पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। तो आप सेकंड डेट पे जाके जो आपका अमाउंट बैलेंस रहता है आप उस अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं, कंप्लेनेंट को दे सकते हैं और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस केस को ख़त्म किया जाए। मैंने जितना इसका अमाउंट बनता था, चेक अमाउंट बनता था, वो इसको दे दिया है या फिर इसके खाते में डलवा दिया है। तो इस तरीके से भी जो केस है वो वापस लिया जा सकता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट डेट पे भी पेमेंट नहीं दी है या फिर सेकंड डेट पे भी पेमेंट नहीं दी है, तो जो थर्ड डेट है उसमें कंप्लेनेंट का ऑप्शन खुल जाता है, कंप्लेनेंट के पास राइट हो जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है कि कंप्लेनेंट के पास ये ऑप्शन है या फिर कोर्ट के पास ये पावर है कि जो चेक अमाउंट है उसका 10% एक्स्ट्रा कंपनसेशन उस कंप्लेनेंट को दिलवा जाए जिसने केस डाला है। चेक अमाउंट मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए का है तो 10% इसके साथ 10,000 रुपये जो उसको कंपनसेशन अलग से दिलवाया जाएगा। तो इस तरीके से भी आप चेक अमाउंट दे के और जो 10% कंपनसेशन दे के भी ये जो केस है वो डिस्पोज ऑफ करवा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डेट पे भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है तो आप उस केस को अगर चलाते हैं तो इसमें यह है कि अपीलेट कोर्ट में भी आप 15% जमा करा के या फिर किसी भी स्टेज पे 15% अपीलेट कोर्ट में जमा करा के आप केस को डिस्पोज ऑफ करवा सकते हैं। इसमें कोर्ट की पावर है कि वो डिस्पोज ऑफ कर भी सकती है या फिर नहीं भी कर सकती, और जो कंप्लेंट है वो मानता है या फिर नहीं मानता है तो आपने अपने हिसाब से वो सेटलमेंट करना है कि कंप्लेंट उस चीज़ के लिए रेडी है और कोर्ट को आप किस तरीके से इम्प्रेस कर पाते हैं। तो इसके बाद आगे जो अगर हाई कोर्ट में या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अगर जाते हैं तो वहाँ भी 15% या फिर 20% दे के आप जो भी चेक अमाउंट है उसका 15%, 20% दे के भी ये कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और यहीं पे भी कोर्ट की पावर है और जो कंप्लेनेंट को आप इम्प्रेस करके या फिर कंप्लेनेंट के साथ सेटलमेंट करके आप इस केस को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आप कंप्लेनेंट के साथ किसी भी अमाउंट में, मान लीजिए अगर आपका जो चेक अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है, किसी भी स्टेज पे, मान लीजिए ट्रायल कोर्ट है या फिर अपीलेट कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, आप कंप्लेनेंट का मेन इसमें जो रोल होता है वो कंप्लेनेंट का है। तो आप कंप्लेनेंट के साथ किसी भी तरीके की सेटलमेंट करके आप उस अमाउंट को 1 लाख से 75,000 या फिर 50,000 किसी भी तरीके से आप अगर कंप्लेनेंट को अगर इम्प्रेस करते हैं या फिर कंप्लेनेंट को मना लेते हैं किसी भी अमाउंट में सेटलमेंट करने के लिए, तो ये केस को किसी भी स्टेज पे ख़त्म किया जा सकता है। और इस सिचुएशन में आप किसी भी स्टेज पे जो कंप्लेनेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो नॉर्मली जो कोर्ट है वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करती
और किसी भी स्टेज पे इस केस को ख़त्म किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें बताया गया है कि अगर आपका जो चेक है वो गलती से मिस्टेक से अगर बाउंस हो गया है और आप पे जो चेक बाउंस का केस डाल दिया गया है, तो उस सिचुएशन में आप उस केस में कैसे समझौता कर सकते हैं और आप उस केस में अपना कैसे बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा हमारा एक नया चैनल है लीगल अटैक के नाम से, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी चैनल के फेसबुक पेज के लिंक, इंस्टाग्राम पेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन पेजेस को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।